नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन के कई महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया। लंबे समय से कर्मचारी इंतजार भी कर रहे हैं कब तक इसे लागू होने की संभावनाएं हैं। और आप लोगों को पता है कि इसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी है, समय पर पेमेंट मिलने की गारंटी है, पीएफ ईएसआई सब कटने की पूरी तरीके से गारंटी है। लेकिन ये धरातल पर कब लागू होगा, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, कई रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर निकल कर आई है, आज उस पर हम बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड यानी यूपी कास्ट के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। ये तो कई महीने बीत गए मिले हुए, और 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू होने की पूरी उम्मीद है। यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती मानदेय में पारदर्शिता आएंगी और साथ ही उन्हें ईएसआई और ईपीएफ जैसे लाभ भी मिलेगा। यानी ये लागू हो जाता है तो समय से आपको वेतन खाते में चला जाएगा, ईपीएफ ईएसआई कटेगा और एक सम्मानजनक आपका न्यूनतम वेतन की गारंटी भी इसमें सुनिश्चित की गई है। गठन को मंजूरी, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यूपी कास्ट के गठन को मंजूरी दी है। ये तो 2 सितंबर आपका 2025 को ही इसका गठन कर दिया गया था। साथियों, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, और इसमें ऐसे एक कंपनी लिमिटेड कंपनी के गठन की बात चल रही है कि जो उसका मोटो होगा, मेन उद्देश्य होगा लोगों को रोजगार देना, लोगों की भला करना, उसका मुनाफा कमाना नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, निगम का कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और इसे जल्द ही सक्रिय किया जाएगा। लागू होने की तिथि, यानी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। साथियों, 1 अप्रैल भी अब ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। अगला है मानदेय और लाभ। क्या है भाई, कर्मचारियों को 20,000 से 40,000 तक मानदेय, ईपीएफ एसआई के लाभ मिलेंगे और वेतन हर माह 5 तारीख तक मिल जाएगा। यानी इसमें वेतन की बात की गई है, 4 कैटेगरी बनाई गई है, 20 से 40, जिसके अंदर जो स्किल होगा, यानी किसी का भी वेतन 16,000 20,000 मतलब 20,000 के नीचे नहीं होना होगा। 20,000 ध्यान रखिएगा, किसी का वेतन 20,000 से आपका ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। और जिसके अंदर जो स्किल होगा वो आगे भी बढ़ जाएगा, 40,000 के आसपास भी जा सकता है। साथियों, आरक्षण की क्या मसला है, भर्तियों में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक का आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। और इसमें भी जो आरक्षण का जिस कैटेगरी के तहत आते होंगे, जितना रिजर्वेशन आपका होगा उतना इसमें आरक्षण का भी पालन किया जाएगा। नियंत्रण किसका होगा, निगम आउटसोर्स एजेंसी का चयन जेम्स पोर्टल के माध्यम से करेगा और नियुक्तियों में नियामक भूमिका निभाएगा। यानी जो आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड है, वह एक कंट्रोल बॉडी होगा, उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखेगा, निगरानी रखेगा। कोई भी कंपनी किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को झटके में नहीं निकाल सकती है, झटके में उसका वेतन की कटौती नहीं कर सकती है, पीएफ ईएसआई नहीं काटने से नहीं रोक सकती है। सारी सामाजिक सुरक्षाएं सबको जैसे मिलती हैं वो सबको मिलेगी, और इसकी निगरानी यूपी कास्ट के कंट्रोल में होगा, सारी निगरानी उसी की रहेगी। संक्षेप में, यूपी कास्ट की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। लंबे समय से हर कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए, समय पर मिले, सामाजिक सुरक्षाएं मिले, भविष्य के लिए जो हम लोग रिटायरमेंट होंगे उस समय भी पीएफ वगैरह सब कटे, ताकि हम लोगों के आगे चलकर ये भविष्य में काम आए। साथियों, अगर आपसे जुड़े हुए मैं हर एक नोटिफिकेशन को मैं लगातार वीडियो बनाकर अपडेट करता रहता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।